चलो पहले किताब से ही शुरू करते हैं। पहला दूसरा चैप्टर तो पाइथन का है ही। स्टार्टिंग से नहीं, एंडिंग से शुरू करो क्योंकि एंडिंग वाला मेन है। स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर से, डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हो पता है तुम्हें? डेटा स्ट्रक्चर उस ग्रुप के एक डेटा के ग्रुप को हम लोग डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें डिफरेंट प्रकार के डेटा टाइप्स को स्टोर करते हैं एक स्पेसिफिक तरीके से, किसी एक अरेंजमेंट में स्टोर करें अलग अलग प्रकार के डेटा को एक साथ में, तो उस डेटा के ग्रुप को हम लोग डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। डेटा स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज क्या है? वो जो है वेल डिफाइन ऑपरेशंस में मतलब शो करता है। अब आगे बढ़ते हैं। डेटा की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है रॉ डेटा, जो मतलब बस डेटा दी हुई है, वैल्यूज हैं, और उस डेटा को जब तुम उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हो तो वो डेटा आइटम में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पढ़ते हैं हम लोग, ये डेटा स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं, सिंपल, सिंपल। हाँ कौन भाई, तू क्लास में है, क्लास पे ध्यान देना। सुन, डेटा स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं। एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मली तुम कभी भी किसी भी चीज को इंपोर्ट करते हो, जैसे कि स्ट्रिंग बनाते हो तो उसमें सिर्फ स्ट्रिंग होती है, लिस्ट लेते हो तो उसमें सिर्फ लिस्ट होती है, टप्पल लेते हो सिर्फ टप्पल होती है, तो उसको सिंपल डेटा कहते हैं। लेकिन अगर एक डेटा स्ट्रक्चर में तुम सभी को मिक्स कर दो, स्ट्रिंग भी उसी के अंदर ही हो, लिस्ट भी उसी के अंदर ही हो, टप्पल भी उसी के अंदर हो, मान लो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, उस लिस्ट के अंदर टप्पल भी डाल दिया, उस टप्पल के अंदर स्ट्रिंग भी डाल दिया, तो बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा बनता है। उसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। ये दो प्रकार के होते हैं। लीनियर, लीनियर के अंदर हम लोग को पढ़ना है, लीनियर की जगह नॉन लीनियर है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। लीनियर में आता है स्टैक, क्यू और लिंक डेटा। स्टैक माने कटोरी वाला सिस्टम, सबसे आखिर में जुड़ोगे तो सबसे पहले जाओगे, यही है। स्टैक पूछ देगा तो ये लिख देना, स्टैक इज डेटा स्ट्रक्चर जिसमें जो सबसे आखिर में आता है वो पहले निकल जाता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये तुम्हारा डेफिनेशन है, 3 नंबर का आएगा, इसमें पूछेगा जरूर डेटा और क्यू के बारे में। क्यू का मतलब है लाइन में खड़े हो तुम सबसे पहले लाइन के आगे हो तो सबसे पहले तुम ही जाओगे, और अगर किसी को लाइन में आना है तो सबसे पीछे आके लगेगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखो स्टैक के अंदर जो है इंसर्शन, यानी कोई भी आएगा तो स्टैक के टॉप वाले हिस्से पे आएगा, और कोई भी जाएगा तो टॉप वाले हिस्से से ही जाएगा। तो इंसर्शन और डिलीशन स्टैक में टॉप पे होता है, और इसमें इंसर्शन जो होता है तुम्हारा रियर एंड से होता है, पीछे से होता है, और जो डिलीटिशन हो तुम्हारा फर्स्ट एंड यानी स्टार्टिंग वाले लाइन से होता है। लिंक तुम्हारा क्या है ना, कि अगर तुम किसी डेटा को एक दूसरे से अरेंज करके ज्वाइन कर दो, जिसमें हम लोग उसको सब डेटा एलिमेंट को हम लोग नोड बुलाते हैं, नोड नाम है इसका। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है इसका इन्फो पार्ट, जो डेटा किस टाइप का डेटा है, उसमें कितना मतलब बाइनरी स्टोरेज यूज हो रहा है, और उसका इंडेक्स क्या है वो बताता है। फिर आता है रेफरेंस पॉइंटर, कि वो कहाँ स्टोर है। ये ज्यादा नहीं पूछेगा, पूछेगा तुमसे स्टैक और क्यू। आगे चलो, समझ आया ना वैसे? हेलो, देखो ऑपरेशन ये अभी पेपर में देखे हो, आखिरी में 3 नंबर का क्वेश्चन आया था कि डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। तो देखो, या तो तुम किसी को डेटा में कुछ लाओगे, या तो डेटा डिलीट करोगे, डेटा में खोजोगे, या तो डेटा के साथ खिलवाड़ करोगे, ट्रांसवर्सल यानी उसमें इंडेक्स लगा के कुछ भी करना, या तो तुम डेटा को अरेंज करोगे, या तो डेटा को जोड़ दोगे। यही 6 चीज होती हैं: डेटा को लाना, डेटा को डिलीट करना, डेटा में खोजना, डेटा के साथ मैनिपुलेशन करना, उसको सीधा करना, और मर्ज करना। स्टैक के अंदर हम लोग डेटा को कैसे लाते हैं? तो स्टैक के अंदर हम लोग पॉप ऑपरेशन करते हैं डेटा को रिमूव करने के लिए, और अगर डेटा को इंसर्ट करना है तो पुश ऑपरेशन। इसका एग्जांपल तुम्हें आगे दिखेगा। जैसे हमने एक स्टैक बनाया है, तो स्टैक में जो सबसे पहली वैल्यू, जो सब प्लेट वाली बताया था ना, प्लेट बना रहता है ऐसे, तो सबसे ऊपर वाली प्लेट उसको टॉप वैल्यू कहते हैं। तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा टॉप इक्वल टू अपर एरो। अब टॉप ये वाला हिस्सा इस साइड में, तो ये जो जीरो इंडेक्स है टॉप वैल्यू है। तो सबसे पहले तुम कुछ भी डालोगे तो सबसे पहले नीचे ही आएगा। तो तुमने क्या किया, स्टैक इज एम्प्टी, टॉप में कुछ नहीं है। अब तुमने पुश किया ए में, तो यहाँ पे तुम्हारा 0 के इंडेक्स पे ए आ गया। फिर तुमने पुश किया बी, तो अब ए के ऊपर बी आएगा ना,
तो ये टॉप में आ गया। बी देखो ये एरो यहाँ पे था पहले ए के साथ में, बी पे आ गया। अब आता है पुश सी, फिर इसको अगर करोगे तो ए बी सी, अब बी टॉप पे आ गया है। अब यहाँ पे हमने किया पॉप, पॉप का मतलब क्या होता है, रिमूव करना। तो सी जो है सबसे ऊपर था, तो स्टैक में जो सबसे ऊपर है उसी पे ऑपरेशन होता है। आएगा भी तो ऊपर से आएगा, आएगा भी तो ऊपर से आएगा, निकलेगा भी तो यहीं से जाएगा। तो सी सबसे ऊपर था, अब सी को निकाल दिया गया। अब फिर हमने किया पुश डी, तो सी की जगह पे डी आ गया और डी टॉप वैल्यू है। नेक्स्ट चलते हैं, ये वही सेम चीज है, लेकिन अब ये तुम्हारा जो है उसका है, स्टैक का लाइन वाला, उसका क्यू वाला है। रियर एंड और फ्रंट एंड, ये तुम्हारा फ्रंट एंड है, पहले ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा। वही सेम है, दोनों में पॉस और पुपी यूज होते हैं। देखो इसके अंदर कुछ और भी टर्म्स हैं, जैसे कि पीक, ओवरफ्लो एनीमे वाला, और अंडरफ्लो। तो पीक, जब हमें ये सब डेटा स्ट्रक्चर में किसी डेटा को खोजना है तो हम लोग पीक का उपयोग करते हैं। अगर डेटा हमारा पूरी तरह भरा हुआ है और उसमें हम फिर कुछ और डालना चाहते हैं तो एक एरर आ जाएगा, उस एरर का नाम है ओवरफ्लो। अगर डेटा में कुछ नहीं है लेकिन हम तब भी उसमें से कुछ निकालना चाहते हैं तो ये भी एरर आ जाएगा, अंडरफ्लो। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे सिर्फ इसकी कोडिंग्स हैं और कुछ नहीं है, ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया। अब तुम्हें इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना है, हो गया चैप्टर खत्म, यही सब जानना था तुम्हें। इसके आगे ये एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइजेज तुम्हें यहीं कराऊं कि किताब तुम्हारे लोग के पास है? हेलो गाइस, हो कि गायब हो गए? हेलो, चलो, वैसे भी अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं यूट्यूब वीडियो का लिंक भेज दूंगा, ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है। ये भी तुम लोग को करा ही देता हूँ क्योंकि तुम लोग का ही फायदा है, ज्यादा कुछ वो नहीं, एकदम एग्जैक्ट यहीं से क्वेश्चन उठा के दिया भी जा सकता है। ये देखो क्या, ठीक है, तो ये देखो पहला क्वेश्चन है, ए एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, फिर बी को हम लोग लिस्ट बनाते हैं। अब देखो ये डबल इंडेक्सिंग यूज होती है, ये पहली इंडेक्सिंग ए के अंदर तीसरा वेरिएबल, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये तीसरा वेरिएबल, तीसरे के अंदर जो 0 वेरिएबल यानी 78 है, इसमें हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, 78 में 17 जोड़ दो और फिर बी को प्रिंट करो, तो क्या होगा, ये होगा 17 में 78 में अगर हम 17 जोड़े तो 95 आ जाएगा। ये ऑपरेशन का क्वेश्चन था। डबल इंडेक्सिंग, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो देखना कि डबल इंडेक्सिंग दिया है कि नहीं। फिर दूसरा एलएसटी हेलो, ठीक है, लिस्ट 2, ये तुम्हारा लिस्ट 1 हेलो है और फिर लिस्ट 2 हमने दूसरा क्रिएट किया है, इसके अंदर हम ऑपरेशन करेंगे एक्स डॉट अपर और लेंथ ऑफ एक्स। तो एक्स डॉट अपर जानते हो क्यों यूज करते हैं, किसी भी लेटर का पहला वाला कैरेक्टर मतलब निकालने के लिए। यानी अगर इस पूरे स्ट्रिंग में मान के चलो अगर 5 शब्द होंगे, हेलो माई नेम इज, तो हेलो माई नेम इज, तो HNMI, ये जो सबके पहले लेटर्स हैं उसको ये साइड निकाल देगा। देखो अब यहाँ पे फॉर लूप चलाया गया है, देखो फॉर एक्स इन लिस्ट 1, तो ये लूप एक्स के लिए चलेगा, तो पहले एक्स आएगा तो उसके लिए एच है, तो देखो एच कैपिटलाइज कर दिया गया है, एक स्ट्रिंग है इसलिए एक है। फिर यहाँ पे ई चलेगा तो ई है, एक स्ट्रिंग है इसलिए एक है। फिर LO ऐसे चलेगा। दूसरा पाइथन कोड्स सेम है, यहाँ पे लिस्ट दिया है और लिस्ट में 1 2 को रिप्लेस किया गया है 7 8 से। देखो ऐसे भी लिस्ट में डेटा को रिप्लेस करने के ये भी तरीके हैं। लिस्ट है, लिस्ट में आखिरी में 1 2 है, तो इस 1 2 को रिमूव करना है तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे भी लिस्ट बनाओगे, यहाँ पे भी लिस्ट बनाओगे और बस वैल्यू बदल दोगे। तो लिस्ट में ही देखो यहाँ पे डेटा 1 2 था, यहाँ पे डेटा चेंज हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा। समझे? अब अगला हम लोग का है कि डेटा स्ट्रक्चर स्टैक किस नाम से जाना जाता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट।
और लास्ट इन फर्स्ट आउट दोनों होगा, ध्यान देना। पहले मैंने सी पे ऑप्शन टिक किया था। लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिरी में आएगा वो पहले जाएगा। और ये भी सही है ना, जो सबसे पहले आया था वो लास्ट में जाएगा। हाँ हाँ तो दूसरा देखो, डेटा स्ट्रक्चर क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक में जो इंसर्शन है, स्टैक में जो प्लेट वाला सिस्टम है उसमें इंसर्ट कहाँ होगा, तो प्लेट ऊपर से ऊपर रखाएगी ना, इसलिए टॉप पे होगा। और स्टैक पे डिलीटिशन का होगा, प्लेट कोई पत्थर लेने जाता है तो ऊपर से लेता है, इसलिए टॉप से होगा। पुश और पॉप टर्म किसके लिए हैं, स्टैक के लिए भी हैं, क्यू के लिए भी हैं, बोथ होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, ये मैंने गलत किया, सॉरी, बोथ होगा। पुश पॉप, ये इक्वेशन देखो, पहले 5 पुश किया गया, फिर 8 पुश किया गया और पॉप किया गया, तो ये 8 को कैंसिल कर दो। फिर पुश 2 किया गया, पुश 5 किया गया, लेकिन फिर पॉप कर दिया गया, तो 5 को भी कैंसिल कर दो। अब वैल्यू देखो, 5 सबसे पहले आया है, फिर 2 आया है, फिर 1 आया, तो देखो 5 आया, 5 के ऊपर 2 आया, फिर 1 आया। ऐड और रिमूव नोट्स किसी स्टैक में कैसे करोगे, लीफो कंडीशन पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करता है, लीफो। तुम किसी भी स्टैक से क्या यूज कर सकते हो, हम लोग उसका फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, इन्फिनिक्स से पोस्टफिक्स कर सकते हैं, और स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन है स्टैक का। अब देखो, व्हेन अ स्टैक इज इम्प्लीमेंटेड इन अ अरे ऑफ अ फिक्स साइज, और जब वो पूरी तरह भर जाए तो उसमें क्या कंडीशन आती है, ओवरफ्लो। जब डेटा भरा हो और उसमें भरने की कोशिश करो तो ओवरफ्लो। जब स्टैक पूरा खाली है और फिर उसमें निकालने की कोशिश करो तो अंडरफ्लो। समझ रहे हो कुशाग्र, बोलना नहीं चाहते क्या? मैं बोलना तो चाहता हूँ। समझ आ रहा है? जी। ठीक है, इसके बाद मैं वॉइस नोट में तुम लोग को भेज दूंगा। ओके ओके। हाँ, कल वैसे आर्ट्स का पेपर है, तो आई थिंक मैं मॉर्निंग में आर्ट्स का भी भेज दूंगा। ज्यादा कुछ नहीं, ऊपर ऊपर से देख कर लिख दो, 30 नंबर है। वो मैं कहीं से टेप दूंगा। हाँ, ड्राइंग का बताऊं तो प्रिंट आउट करवा लो ड्राइंग को। एक मिनट, एक और मिनट।